नमस्कार साथियों साथियों टेट को लेके शिक्षकों की एक जीत तो हो चुकी है। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है, काफ़ी टीचर्स यही सस्पेंस में थे कि भैया कहीं ये याचिका को रिजेक्ट ना कर दें सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। अब साथियों यहाँ पर टीचर्स के 100% चांस बन गए हैं। जी हाँ साथियों, 100% चांस बन गए जीत के। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राज्य भी अपना अधिकार रखेंगे। वैसे जो आदेश है, एनसीटी ने जो टेट का आदेश दिया था, वो दिया था कब दिया था? 23 अगस्त। टेट का जो आदेश है दोस्तों, एनसीटी ने जो किया था वो 23 अगस्त 2010। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि टेट अलग अलग राज्यों ने अलग अलग समय पर अपनाया है। आज मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि कुछ राज्यों के हमारे पास डाटा आए हैं और वहाँ पर कब से ये टेट लागू किया गया है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो आपके लिए खास बन जाता है। और दोस्तों बहुत बड़ी खुशी भी है, मैंने कल वीडियो बनाया तो किसी भी ट्रोलर ने भाई साहब कोई मैसेज नहीं किया। इस बार चुप रहे, किसी ने बिल्कुल वही बात नहीं करी, क्योंकि वही ट्रोलर थे जो ट्रोल कर रहे थे कि याचिका रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और मैं कह रहा था एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन फिर भी कह रहे अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। वो साथियों ट्रोलर का कोई मैसेज नहीं आया। एक ट्रोल कर भी रहा था, तमाम हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी, उन्होंने कमेंट पे कमेंट कर दिया, उसकी अच्छे से बोलती बंद हो गई साथियों। देखिएगा साथियों, मैंने पहले कहा था प्रेयर, ईश्वर से विश्वास कीजिएगा, भगवान पर विश्वास रखिएगा, आप जिसको भी मानते हैं आप उस पर विश्वास रखिएगा, जीत आपकी होगी। देखिएगा आप टेंशन मत लीजिएगा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि टेंशन क्या है, चिंता चिता से भी बढ़कर होती है। आप लोग टेंशन लोगे खून जलाओगे। मैं कह रहा हूँ अगर टेंशन लेके आपका काम बन जाए तो मैं कह रहा हूँ खूब टेंशन लो, अरे भर भर के टेंशन लो, लेकिन काम अगर बनना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हो, टीचिंग लाइन में भी हो, आप टेंशन ले रहे हो, किसी भी चीज़ को टेंशन ले रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके टेंशन लेने से वो काम बन जाएगा तो आप खूब टेंशन लीजिए। लेकिन टेंशन लेने से काम नहीं बनेगा, तो टेंशन मत लीजिए। काम काम के तरीके से करना चाहिए और टेंशन लेनी नहीं चाहिए। ये सरकारी नौकरी है, आपको पूरी 62 साल तक करनी है साथियों, 62 साल तक। और अभी से आप टेंशन लेने लगे तो ये भैया कैसे नौकरी होगी। और आज के समय आप देख रहे हो कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। टेंशन ले लेकर आप अपनी बीमारी को बुलावा दे रहे हैं। इसलिए साथियों टेंशन मत लीजिएगा, किसी भी टेंशन मत लीजिएगा। और मैंने आपसे पहले ही कहा है, भगवान ने आपका जितना आपके नाम पर लिख दिया है, किसी माई के लाल में दम नहीं कि वो आपसे छीन ले। जो आपका मिला है, जो आपका लिखा है, उतना आपको मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता साथियों। ना ही सरकार छीन सकती है, ना ही जज छीन सकते हैं। तो साथियों आज हम बात करेंगे कि जो ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें साथियों क्या क्या बातें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी की मॉनिटरिंग में साथियों ये सुनवाई होगी। ओपन कोर्ट में साथियों काफ़ी लोग कह रहे थे भैया कि ये अभी तक फैसला क्यों नहीं आया, कल क्यों आया। मंगलवार को सुनवाई हुई थी तो कल आया है, मतलब बृहस्पतिवार को 2 दिन लेट क्यों आया। मैं पहले कह रहा था 2-3 दिन लेट होगा, जल्दबाजी नहीं। देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात है कि जो जज साहब थे वहाँ पर, जस्टिस दत्ता साहब थे, मनमोहन जी थे, उन्होंने साथियों सीजीआई से परमिशन ली है इस चीज़ की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन ली है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ही साथियों ये तारीख दी गई है। साथियों, सीजीआई ने कह दिया हाँ भैया यही रखिएगा, इसी पे आप सुनवाई कीजिएगा। तो साथियों चूँकि पुनर्विचार याचिका का मामला है तो कुछ जजों में भी भाई साहब कुछ बातें होती हैं, वो अपना खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसलिए साथियों 13 मई 2026 दोपहर 2 बजे रखा गया और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि आज हम बात करेंगे क्या मैटर है। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज आया है, वो मैसेज आप सुन लीजिए। क्या मैसेज है? सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन और सेवा में बने रहने के लिए अनुवाद टेट प्रकरण में 13 मई 2026 को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। मुख्य केस क्या है? स्टेट ऑफ यूपी बना अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट एंड अदर्स, ये रिव्यू पिटीशन से पहले किए गए फैसले यानी 1/9/2025 के खिलाफ दायर की गई हैं। सारी रिव्यू पिटीशन है वही जो 1 सितंबर शिक्षक दिवस पर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को तोहफा दे दिया, उस पर साथियों ये इसी के। और कोर्ट ने क्या कहा, कई आवेदनों में यह मांग की गई थी कि रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में सुना जाए और ओरल हियरिंग करी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन आवेदनों को मंजूर कर लिया और रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया। तो अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई है 13 मई 2026 दोपहर 2 बजे। यह सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति पर निर्भर होगी। तो यहाँ पर साथियों उनकी अनुमति पर निर्भर होगी
ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति पर ही ये निर्भर होगी। फिलहाल साथियों अनुमति मिल चुकी है, लेकिन अगर कुछ और बात हो जाए तो हो सकता है ये तारीख को टाल दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़पेपर ने भी न्यूज़ छापी है, पेपर भी साथियों आ गए हैं, और न्यूज़पेपर ने भी बड़ी बड़ी लाइन में छापी है कि भैया शिक्षकों की अब मौका मिलेगा, ये मिलेगा। काफ़ी समय से न्यूज़पेपर भी शिक्षकों की टांग खींच रहे थे, अरे टेट देना दो, क्या दिक्कत है। तो अब साथियों सभी सरेंडर देखिएगा, सभी को मुँह चुप हो जाएंगे। जो ट्रोल कर रहा है, जो गालियाँ दे रहा है, जो शिक्षकों के पुराने शिक्षकों की गलत कह रहा है टेट दे लो, सभी के साथियों मुँह बंद हो जाएंगे। बस आप लोग धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैं सभी से कह रहा हूँ, स्टार्ट से कह रहा हूँ। चलेगा साथियों, देखिएगा बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर एनसीटी के वकील होंगे, ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट नंबर अभी कौन से उसमें होगी साथियों, उसमें चैम्बर में होगी, मतलब किस रूम में होगी अभी उसकी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो भी आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर एनसीटी के वकील होंगे, एनसीटी के वकील जिन्होंने गुड़ गोबर किया वही वकील होंगे। इस बार साथियों उनका चेहरा देखने लायक होगा, ठीक है। याचियों के भी वकील होंगे, याचियों के वकील इस बार लंबी फौज है साथियों, लंबी फौज है। आप सोचिएगा 46+ याचिकाएं हैं, और सभी याचिकाओं में 2-2, 3-3 वकील तो हैं साथियों। तो वैसे ही साथियों 120 तो ये वैसी चलना चाहती बार 120 से ज़्यादा तो यही वैसे हो रहे हैं, और कई कई लोगों ने 5-5 वकील रखे हैं। सरकारी वकील भी होंगे 2-2, 3-3, 4-4, क्योंकि 9 स्टेट गई हैं तो उनके वकील भी होंगे। तो सारी की सारी तैयारी दोस्तों इस बार बहुत अच्छे से है। और मैंने भी अपनी वीडियो बनाई जिसमें मैंने 3 एनसीटी के लेटर जारी किए थे, आपको दिखाया भी था। एक आरटीआई था, राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगा गया था, उसमें एनसीटी ने साफ साफ कहा है कि किसी भी टीचर्स को टेट नहीं देना पड़ेगा। और 2 लेटर और मैंने दिखाए थे जिसमें एनसीटी से पूछा गया था किसी राज्य द्वारा, उसमें कहा गया कि टीचर्स के ऊपर टेट जो लागू होगा वो 23 अगस्त 2010 के बाद 23 अगस्त 2010 से लागू होगा, ऐसा एनसीटी ने कहा। क्योंकि उससे राज्य ने गाइडलाइन मांगी थी इस चीज़ को लेके, तो यहाँ पर एनसीटी ने कहा है। क्योंकि साथियों केंद्र सरकार तो भैया यही तारीख लेके चलेगी, लेकिन राज्यों ने अलग अलग जारी करेगी। मैं आपको बताऊंगा किस राज्य ने कब कब जारी करी है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एनसीटी के जो आरटी एक्ट के रूल हैं वो साथियों वहाँ पर जारी किए जाएंगे। ये एनसीटी ने कौन कौन से रूल बनाए, कब बनाए हैं, क्या ये पुराने टीचर्स पर लागू था या नहीं था। और सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार का फॉल्ट, क्योंकि केंद्र सरकार ने अगर संशोधन किया 2017 में तो किसी राज्य को बताया क्यों नहीं, चुपचाप किया है, किसी राज्य को नहीं बताया। क्या सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था न्यूज़पेपर में? तो साथियों केंद्र सरकार से ये पूछा जाएगा, अगर आपने निकाला था नोटिफिकेशन किस अखबार में, कहाँ है वो? क्योंकि साथियों ऐसे नोटिफिकेशन हर अखबार में निकाले जाते हैं, और भैया इतनी करोड़ों की आबादी है, कोई वो नोटिफिकेशन देख ही नहीं पाया, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का भी फॉल्ट रहा है, चुपचाप उन्होंने संशोधन किया सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए किया, जो कि गलत है। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये जो मामला है वो न्यू टीचर वर्सेस ओल्ड टीचर्स का है, कि किन पर टेट लागू होगा, किन पर टेट लागू नहीं होगा, ये चीज़ जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि हर राज्यों द्वारा अलग अलग रूल्स माना गया, टेट लागू किया गया है, और हर राज्य कहेंगे साथियों सुप्रीम कोर्ट को मनाएंगे, सर हमने अपने राज्य में जो एनसीटी ने तो ये जारी किया था कि टेट जो कि 23 अगस्त 2010 से होगा लागू, लेकिन हमने जो जारी किया है अपने राज्य में अब इस तारीख से किया है। जो कि साथियों एक नियम होता है, केंद्र सरकार का कहना है कि जैसे केंद्र सरकार कोई नियम बनाती है उसे फ़ौरन राज्य सरकारों को अपनाना पड़ेगा। जैसे DADR जारी होता है तो राज्य सरकारों का वही DADR अपनाना पड़ता है। केंद्र सरकार ने 2% दिया तो 2% राज्य को देना पड़ेगा, 3 दिया तो 3 राज्य को देना पड़ेगा। लेकिन साथियों कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के DADR को अपनाया ही नहीं, जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में अभी भी DADR अपनाया नहीं गया है। तो साथियों कई और भी राज्य है, केरल भी हैं जो केंद्र सरकार की नई बात मान रहे हैं, नई वो DADR दे रहे हैं। केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया। तो यहाँ पर साथियों उन्होंने राज्यों का कहना है कि हम अपना DADR बाद में देंगे, तो ऐसा दोस्तों कहा गया है। चलेगा दोस्तों, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटरिंग में ये सुनवाई होगी साथियों, वो नज़र रखेंगे, इस पर पैनी रखेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि तारीख पर तारीख बने। क्योंकि साथियों ये केस थोड़ा पेचीदा है, तो ऑब्वियसली साथियों एक हेयरिंग में ये क्लियर नहीं होगा। आप ये जान लीजिएगा कि भैया एक हेयरिंग हो गई उसे क्लियर कर दिया। ऐसे में भी साथियों देखो जो वकील होता है साथियों, जो वकील है, अब भैया टीचर्स क्या है, टीचर्स को वो मोटी मुर्गी समझ रहे हैं, सोने की मुर्गी। क्यों? टीचर अब गए फंस, अब भैया हियरिंग पे लाखों लाखों रुपया लिए जाएंगे, मतलब पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। ये आप मानते या नहीं मानते? सबसे पहले ये बताइए भैया। सरकारी नौकरी वाले जैसे कोई वकील देखता, अरे इनकी सरकारी नौकरी, फिर इनको लूट लो,
तो लूटागिरी चालू होगी साथियों। यहाँ पर एक नहीं, खुद प्राइवेट वकील भी चाहेंगे कि इसको तारीख पर तारीख मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो प्रभावी आदेश है जो 1 सितंबर 2027 तक लागू होगा, तब उससे पहले ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर साथियों ये तारीख पर तारीख मिलेगी और 1 सितंबर 2027 से पहले ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो बहुत टाइम है, 26 चल रही है, 27 काफ़ी पूरा साल बचा है साथियों, साल से ऊपर ही मान लीजिए। तो ऐसे में इसको तारीख पे तारीख मिलेगी कि इसको सरकारी वकील तो चाहेंगे साथियों, और प्राइवेट वकील जो फीस ही लाखों में लेंगे उनकी भैया आमदनी हो जाएगी, सब लखपति करोड़पति बन जाएंगे। जितने भी वकील इस केस से जुड़े हैं वो भी चाहेंगे कि इसका फ़ौरन हल ना हो, टीचर से पैसे अरोड़ते रहे। हर सुनवाई का साथियों अलग अलग चार्ज होगा, हर सुनवाई का अलग। जैसे अभिषेक मनु सिंह भी हैं, उनकी फीस ही 15 लाख रुपए एक सुनवाई के। पूर्व अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता हैं साथियों, केंद्र सरकार में रहे थे पूर्व जनरल, उनकी भी साथियों 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपए। तो वो भी साथियों एक हेयरिंग का इतना इतना लेंगे। अब पैसा कहाँ से आएगा? ओबियसली टीचर से लिया जाएगा। लाखों टीचर से साथियों 25 लाख तो टीचर्स ही हैं। तो ऐसे में साथियों इस पे तारीख मिलेगी, फ़ौरन केस हल नहीं होगा, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। अब पैसा तो बहाना पड़ेगा भैया, क्योंकि एनसीटी की वजह से ये सारा ड्रामा हो गया है। तो यहाँ पर साथियों तारीख पे तारीख दे लेंगे। अब देखिए, अभी आपको बता दूँ किस राज्य में ये टेट कब लागू किया गया था। देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा होल्ड रहिएगा साथियों। और यार उम्मीद है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, आपको हमारे चैनल पे ही सही सटीक जानकारी मिलेगी। मैं आपको बता दूं ये टेट का मैटर कब है, किस राज्यों में कब कब लागू किया गया है। देखिएगा, मेरे पास कुछ राज्यों की स्थिति आ गई है। उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को टेट लागू किया गया। तो 27 जुलाई 2011 से जिनकी भर्ती हुई है, ध्यान दीजिएगा, 27 जुलाई 2011 से जिनकी भर्ती हुई है उनके ऊपर टेट लागू है। उन पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उनको राहत नहीं देगी। और 2011 मुझे लग रहा है सभी पर टेट साथियों उन्होंने किया ही किया है, क्योंकि जो पहला टेट है वो यही हुआ था 2011 में। तो इससे पहले 27 जुलाई 2011 से पहले जितनी की भी भर्ती हुई हैं उनके ऊपर टेट लागू नहीं होगा, उनको राहत मिलेगी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 1 अप्रैल 2010, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2010 से टेट लागू है। तो जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2010 से हुई है उनको टेट देना पड़ेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन 1 अप्रैल 2010 से पहले जिनकी नियुक्ति है उनको टेट से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2018 से टेट लागू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2018 से टेट लागू किया है, यानी जिनकी नियुक्ति 1 जुलाई से पहले की है, 1 जुलाई 2018 से पहले की, उनको टेट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2018 से उनको टेट देना पड़ेगा। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में 23 अगस्त 2010, यही साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट का ही उन्होंने आदेश माना है, तो 23 अगस्त 2010 से टेट लागू है। जिनकी नियुक्ति 22 अगस्त 2010 को हुई है उनके ऊपर टेट लागू नहीं है। छत्तीसगढ़ में साथियों 2011 में टेट लागू किया गया है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 15 नवंबर 2011 से जिनकी नियुक्ति हुई है उनके ऊपर टेट लागू है। और 14 नवंबर 2011 जिनकी नियुक्ति है उनके ऊपर टेट लागू नहीं है। तो 15 तारीख से नवंबर से टेट लागू है तमिलनाडु में। और साथियों अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में 11 फरवरी 2011 से टेट लागू है। 11 फरवरी 2011 वालों का टेट लागू है, उससे पहले का टेट लागू नहीं है। और त्रिपुरा की बात करें तो दोस्तों त्रिपुरा में 21 दिसंबर 2015 अक्टूबर 2015 में त्रिपुरा में टेट लागू है। लेकिन जो परीक्षा हुई है साथियों वो 21 दिसंबर 2015 से हुई है। यहाँ पर टेट लागू हो गया था, वो अक्टूबर में ही लागू हो गया था, अक्टूबर 2015 में। लेकिन जो पहली टेट की परीक्षा हुई है वो 21 दिसंबर 2015 को हुई है। ठीक है। पंजाब की बात करें, पंजाब में 2011 में टेट लागू हो गया है, तो 2011 वालों को टेट देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो साथियों पश्चिम बंगाल में भी 2011 में टेट लागू किया गया है, लेकिन 2012 में पहली परीक्षा हुई है टेट की, तो 2011 में जिनकी नियुक्ति है उनको टेट देना पड़ेगा। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 अगस्त 2013 से प्रभावी ढंग से लागू हुआ है। तो महाराष्ट्र में 20 अगस्त 2013 से, यानी जिनकी नियुक्ति है 20 अगस्त 2013 से हुई है उनको टेट देना पड़ेगा। और जिनकी नियुक्ति उससे पहले की है, 20 से पहले की, 19 अगस्त 2013 की है, तो उनको टेट नहीं देना पड़ेगा। तो साथियों जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से, यहाँ साथियों 5 अगस्त 2019 से टेट लागू है। तो 5 अगस्त 2019 से जिनकी नियुक्ति हुई है उसके बाद सभी को टेट देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें साथियों, तो हिमाचल प्रदेश में जो टेट है वो 2010 से लागू हो गया है, यानी 23 अगस्त 2010 से टेट लागू हो गया है। और साथियों यहाँ पर 16 अगस्त 2011 से
टेट को आजीवन कर दिया गया है। जिन्होंने 16 अगस्त 2011 में टेट दिया था वो अब आजीवन टेट उनको नहीं देना पड़ेगा, वही टेट मान्य होगा। तो साथियों आपका राज्य कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा, ताकि मैं आपको बता दूंगा आपके राज्य में कब से टेट लागू किया गया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। काफ़ी राज्यों के मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, तो आप मुझे पहले बताइएगा कौन सा राज्य, तब मैं आपको देख के बताऊंगा कि इस राज्य में कब से टेट लागू किया गया है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।